बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों, आर्मी चीफ ने 19 लोगों को जो सज़ाएँ थी वो माफ़ कर दी गई हैं और उनके तहरीरी जो माफ़ीनामा है वो भी सोशल मीडिया के उसमें आ चुका है। और इसकी असल हकीकत क्या है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही हैं चीज़ें, और नौमुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़ी अहम तैनाती की हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हक़ में जा सकती हैं, और वो ऐसी तैनाती हैं जो वो फ़ायदा दे सकती हैं। वो कौन सी हैं? और तीसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो दूसरा राउंड था, उसमें कुछ चीज़ें जो ऑफ रिकॉर्ड हुई थी वो कुछ सामने आई हैं, और बड़ी अहम चीज़ें इमरान खान साहब को जिस तरीके से वहाँ जो बुलाया जा रहा था, जिस तरीके से नाम लिया जा रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टेड है। तो आपसे सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने एक बड़ा जस्टिस दिया है आवाम को कि जिस तरह अवाम जो 19 लोगों की जो मुजरिम थे उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई थी, जिनको सज़ा दी गई थी और वो सज़ा माफ़ हुई है, उसमें बड़ा जस्टिस ये है कि आर्मी चीफ एक तो रहमदिल हैं, और दूसरा ये है कि अवाम के अंदर एक तासुर जाएगा कि जिन लोगों ने गुनाह किया और उन लोगों ने गुनाह कबूल करने के बाद आर्मी चीफ ने उन लोगों को सज़ाएँ माफ़ कर दी। अब नाज़रीन पाकिस्तानियों, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपने देखा होगा कि 85 लोगों की जो है ना सज़ाएँ सुनाई गई। अब उस सज़ाएँ सुना के तकरीबन से 2 हफ्ते हो चुके हैं। अभी तक किसी एक संगिल बंदे का जो है जो केस चला, या उसका उनके ऊपर जो सज़ा आई किस बेसिस पे आई, कोई तहरीर नामा जो है या कोई ऐसी तहरीर शाया नहीं हुई DGISPR की तरफ से, जिस तरह वो अपने जो राइट हैं या अपील कर सकें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकें, अपने केस को आगे लेके जा सकें। इस तरह की चीज़ अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, और जिन 19 लोगों को सज़ाएँ माफ़ कर दी गई, और 19 लोगों की जो है वो माफ़ीनामा जो तहरीरनामा है वो मंजर आम पे आ चुका है। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये 19 लोग कौन हैं। वो 19 लोग वो हैं जिनको 2 साल सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब 2 साल सज़ा उनको ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उनके पता था कि हम 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमने रिहा होना है, क्योंकि ऑलरेडी सज़ा पूरी हो चुकी है। तो कुछ चीज़ें ये सामने आई हैं कि उन लोगों को एक वहाँ के जो 9 मई के बंदा था, उसने रिहाई के बाद इंटरव्यू दिया सियासी.com को। उसने ये कहा कि हमें ये कहा गया कि आप तहरीरनामा लिखें, माफ़ीनामा लिखें, कि हमें रहम की अपील लिखें कि हमें माफ़ किया जाए, और हमने जो गलती की है हमने इसके कहने पे गलती की थी, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें थी। मगर उसका ये कहना है कि हमने इस तरह का कोई तहरीरनामा लिख के नहीं दिया, कोई तहरीरनामा लिख के नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं तहरीरनामा, ये भी उन सज़ाओं की तरह जाली लग रही हैं। जिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से सज़ा सुनाई, केस भी अपनी तरफ लगाया, सज़ा भी अपनी तरफ से सुनाई, और माफ़ीनामा भी दिया, और तहरीरनामा भी जारी हो गया। अब इस अवाम इतना समझ चुकी है, इन लोगों ने जितनी हरकतें की इस 2.5 साल के अंदर, अवाम बिल्कुल उनको समझ चुकी है। अब वो जो भी बात करते हैं कोई बिलीव नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता। तो इस तरह ये, और दूसरी बात बड़ी अहम है, बड़ी इंटरेस्टेड है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि DGISPR की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये वो तहरीरनामे हैं जो नून लीग की सोशल मीडिया इनको चला रही है, और सोशल मीडिया पे ये चीज़ गर्दिश कर रही हैं। अभी तक DGISPR की जानिब से इनको ऑन नहीं किया गया,
और ये सोशल मीडिया पे वही लोग चला रहे हैं कि वो लोग हैं जिन लोगों ने माफ़ीनामा लिख के दिया। अब आवाम को इतना बेवकूफ़ ना समझें जितना आप पहले समझते थे। ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी सज़ाएँ माफ़ हो चुकी हैं। अगर किसी की रहती थी तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये उन लोगों ने नहीं लिखा जिन लोगों ने माफ़ी देनी थी, उन लोगों ने तहरीरनामा लिख के इनको साइन करके माफ़ करके रिहा कर दिया। अब समझ आपको ये आनी चाहिए कि इस टाइम में जो मौजूदा सिस्टम के ऊपर जितना प्रेशर है, ग्लोबलाइज प्रेशर है, दुनिया उनको देख रही है, जिस जाविये से देख रही है, जिस नज़रिए से देख रही है, तो अल्टीमेट इनको ये करना भी है और मज़ीद लोगों को भी होना है आगे। आप इन 20 दिनों के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान के डायनामिक को चेंज होते हुए, आपके पाकिस्तान की सियासत को चेंज हुए देखेंगे। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो नौमंगत मुंतखब हैं, जिनका जो ओथ लेंगे वो 20 जनवरी को लेंगे, उसने 2 बड़ी अहम तैनाती की है। अब वो बड़ी अहम तैनाती ऐसी हैं कि उन लोगों ने पहले भी इमरान खान के हक़ में वो बात कर चुके हैं। पहले तो इन लोगों की जान जो है रिचर्ड गैरनल से जान नहीं छूट रही थी, और दूसरी ये और ख़वातीन आ गई हैं, जिसमें एक तो ये मॉर्गन है और दूसरी जो है टॉमी ब्रेस। अब ये 2 वो हैं जिसने इमरान खान के हक़ में बयान दिया था। तो अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस टाइम जो भी ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है मॉर्गन जिनको तैनात किया गया है वो मिडिल ईस्ट के लिए। अब मिडिल ईस्ट में कौन आता है? आपका सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, कतर आता है। ये मुसलमान मुल्क जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये उनके अंदर आती हैं। तो तैनाती करने का देखें आज जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो पहले तो एक टारगेट किया 2 जो कंट्री थे जिसमें रिचर्ड गैरनल को रखा, वो थे वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, और इसको मिडिल ईस्ट पे रखा गया है। एक चीज़ें तो साफ ज़ाहिर हो रही हैं कि जिस तरह ये टीम इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है तैनाती की है, ये इनका दूसरा फेस है। पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके नज़रिए से देखा होगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप अपने इस विनिंग के बाद जिस तरीके से दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, ये इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलेगी आपको। और जिस तरह लोगों को उसने हायर के तैनात किए हैं, वो अब ये चाह रहे हैं कि हम पावरफुल लोगों से अवामी लोगों से बात करेंगे। कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, ना कोई इस तरह की कोई रजीम चेंज की बात होगी जिस तरह जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन हर मुल्क के अंदर करती आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम मुल्क और अपने मुल्क के लिए और जो दूसरे मुल्क हैं उनसे जो ताल्लुकात चाह रहे हैं, वो एक फ्रेंकली और कोई जंग की ऐसी बात नहीं होगी। जो लोग इंगेज हैं उनको भी आइडिया हो गया है कि इमरान खान जल्दी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सज़ाएं जो दी जा रही थी वो एक केस से दूसरा से तीसरा से चौथा केस, ये एक रिकॉर्ड बन गया। दुनिया के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हों। और तीसरी बात जो है, बड़ी अहम बात है, जो आपने तो देखा होगा कि मुज़ाकराती टीम का दूसरा राउंड, जिसमें आपने अली अमीन गंडापुर, जो है असद कैसर, सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा साहब और मज़ीद दीगर उसमें लोग शामिल हैं। और उस तरफ आप देखें जिसमें जो कौमी असम्बली के जो हैं सरदार अयाज सादिक साहब हैं और सिद्दीकी साहब हैं, और जो दीगर लोग हैं राना सनाउल्लाह हैं और अलीम खान हैं, ये सारे लोग उस दिन बैठ के एक सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, उस पर बातचीत हुई। उसमें बड़ी डेवलपमेंट बात ये हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि आप इमरान खान साहब का नाम अगर बानी के साथ लेंगे, अगर आप उसको जो है इस तरीके से नाम लेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी जो उसमें नहीं जाएगी। तो जो वहाँ पर सिद्दीकी साहब हैं उसने ये बात कही और जिस तरीके से उसको ऑन किया कि बिल्कुल हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, इरफान सिद्दीकी साहब। तो मैं आपको बताऊं 6 मरतबा इमरान खान साहब का जो है नाम लिया गया है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब।
5 मरतबा जिस तरीके से इमरान खान साहब का नाम लिया गया है, सबसे बड़ी चेंज यहाँ से आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं उन लोगों ने फ़िलहाल तो ये चीज़ें चेंज की हैं। अब टेलीविज़न पे भी इमरान खान साहब के हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का नाम लिया जाएगा, हो सकता है शुरू भी हो गया हो। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफ रिकॉर्डिंग जो बातें हुई हैं, ये सबसे बड़ी अहम बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा, वो तो मैं आपको बाद में बताना चाहूँगा कि बात दरअसल ये हुई है कि वहाँ पे कुछ वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया है। उनकी वजह ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि जो आपके मुतालबात हैं आप इनको तहरीरी नामे में शो कर दें। अब सिंपल सी बात है, 2 ही मुतालबे हैं इमरान खान साहब के। एक मुतालबा 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और 9 मई का, और जो है दूसरा जो है आपका जो है जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनने चाहिए। अब ये जो शुरू हुआ था उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं 2 जो है जनवरी तक, अभी तक किसी के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं सामने आया, ना किसी पंजाब के अंदर, ना ही जो है इस्लामाबाद के अंदर। तो ये बड़ी चेंज है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और हामिद रज़ा साहब बिल्कुल ही जो है जिस तरह वो एग्रेसिव लग रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उनको इतनी श्योरिटी फील हो रही है कि इमरान खान साहब वो जल्दी बाहर आएंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका जाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दें। अब इसके लिखने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने ये कहा है कि आप हमें वक्त दें, हम इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे, उनको हम सारी चीज़ें सामने रखेंगे। तो ये चीज़ जो है आगे लेकर जाएंगे, उसके लिए वक्त लिया गया है। अब मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि अब हम कुछ भी नहीं, जो हुकूमत के जो लोग हैं वो इस तरह मजबूर हो चुके हैं कि इनको अब इल्म हो चुका है कि हमारे अब हाथ कमज़ोर हैं। जिस तरह इन लोगों ने 2.5 साल या जो 2 साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को रगड़ा है, उनके वर्कर को, उनके लीडरशिप को, सेकंड लीडरशिप को जिस तरीके से रगड़ा है, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। अभी जब ये चीज़ें हुई हैं, ये टेबल पे बैठे हैं, इनको ये आइडिया हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये मुज़ाकरात कहीं और भी हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है, मीडिया पे लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाले हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। जो असल मुज़ाकरात है वो बिहाइंड चल रहे हैं। अब उसके लिए वो जो हुकूमत साइड वाले हैं कि वो इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं, जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये और NRO मांग रही हैं। अब NRO कौन किस से मांग रहा है ये तो वक्त साबित करेगा। और ये जो चीज़ें हो रही हैं कि जैसे राना सनाउल्लाह हो गया है और दीगर इनके जो लोग हैं, ये जो उनके MNAs हैं, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमें जो इस्तेमाल किया गया, हमसे जो काम लिया गया वो तो हो गया, मगर हमारे सियासी जो एक चीज़ है वो हमसे जो है बहुत जिसमें हमने लॉस उठाया है वो हम उसका जो है भरपाई नहीं कर सकते, और जिस तरीके से हमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ें बाहर जो है ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हैं कि ये मुज़ाकरात इनके हाथ में नहीं है, इनको सिर्फ डमी के तौर पे बिठाया गया है बातचीत करने के लिए। आगे आप देखेंगे कि क्या होगा। इससे सबसे बड़ी मिसाल आप जो ख्वाजा आसिफ की देखें कि 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्क पे आ गई, बैठने के लिए आ गई, और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से भी कमेटी बनाकर एक सियासी इस्तेकाम लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या अचानक पाकिस्तान में हो गया। तो इस तरह ही होता है। आपने ख्वाजा आसिफ का बयान सुना होगा कि हुकूमत को पता नहीं होता कि ऊपर छत कैसे गिरेगी, और अपोजिशन को सब पता होता है कि छत जो आसमान से ये जो छत है वो कैसे गिरेगी। तो इस टाइम अपोजिशन को पता है कि आपके ऊपर क्या होने जा रहा है,
ये आपको वक्त साबित करेगा। तो ये तमाम डिटेल जो आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।